तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के अहाते में साबिक वजीर आजम की तलबी का इश्तिहार चस्पा कर दिया गया। तलबी का नोटिस हाई कमीशन के जरिए लंदन में नवाज के घर भी पहुंचाया जाएगा। शहबाज शरीफ 6 अगस्त को हर सूरत पेश हो, फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। वकला ने अपोजिशन लीडर की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। साबिक सदर आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को आयद होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तमाम मुल्जिमान को तलब कर लिया। साबिक सदर जरदारी ने पार्क लेन रेफरेंस में बरियत की दरखास्त कर दी। भुट्टो लगाने से जुल्फिकार की तरह मोतबर नहीं हो सकते। बिलावल और पापा पर एहतसाब का शिकंजा तंग हो रहा है। वजीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान के वार कहा, बिलावल को लफ्ज एहतसाब सुनते ही उन्हें 18वीं तरमीम याद आ जाती है। हुकूमत शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट को 3 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। अदालत ने कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी से रोक दिया। एहतसाब के बगैर शफाफ सियासी क़यादत का सामने आना मुमकिन नहीं। असल मुजरिमों को कटहरे में लाना होगा। वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी कोरोना से सेहतयाब हो गए, दुआ करने वालों से इजहार तशक्कुर। कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। मामले खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। कर्ज में मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। कर्ज की हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना के फैसलों पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाएंगी। ईद उल अजहा पर कोरोना का फैलाव रोकने और कुर्बानी के लिए कवायदो ज़वाबित का जायजा। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में 1979 केस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 2,53,604 तक जा पहुंची। मजीद 50 अफराद चल बसे। अमवात 5,320 हो गए। केसेस बढ़ने पर जिला सखर के 6 इलाके सील कर दिए गए। खीरा लिया है और 80 रुपए की आधा किलो भिंडियाँ लिए। भाई महंगाई हो रही है, सस्ता क्या है। टमाटर नजर आ रहा है फिलहाल तो अभी 80 रुपये है। शायद ईद आई है तो शायद 100 से ऊपर भी जाएगा ये। और भिंडी चल रही है 120 से 40 रुपये चल रही है। कोई पूछने वाले नहीं है। कमीशन आज को कुछ अता पता नहीं है, किसी चीज़ का कोई अता पता नहीं है, कोई आता ही नहीं है। इनकी कौन चेक करे प्राइस लिस्ट। ईद उल अजहा करीब आते ही सब्जी फरोशों की मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई। टमाटर, प्याज, लीमू समेत बेशतर अशिया के दाम बढ़ा दिए। अवाम ने कमिश्नर से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर में दालों की कीमत बढ़ गई। अवाम की दुहाई। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दरखास्त की समाअत। शहर के मास्टर प्लान में मंदिर है ही नहीं। वकील के दलाइल, मास्टर प्लान में कोई सेक्टर भी नहीं है। चीफ जस्टिस का जवाब, कहा इससे पता चलता है। के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बाकायदा आगाज। सबसे पहले आगाह करें टॉप स्टोरी से। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर चस्पा कर दिया गया, जबकि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन तलबी के नोटिस नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पहुंचाए गए। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के अहाते में नैब ने साबिक वजीर आजम की तलबी का इश्तिहार चस्पा कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। नवाज शरीफ को पेश होकर जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दिया गया है। नवाज शरीफ को उनकी लंदन में रिहाइश गाह पर तलबी का नोटिस भेजने के सिलसिले में नैब के सीनियर अफसर ने वजारत खारजा के हुक्काम से मुशावरत की। तलबी का नोटिस हाई कमीशन के जरिए लंदन में नवाज के घर भी पहुँचाया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। मियां शहबाज शरीफ को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 अगस्त को तलब कर लिया गया है।
एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आइंदा समात पर हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ के वकील ने आइंदा समात पर पेश होने की यकीन दहानी करवाई है। शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गयी, जिनके मुताबिक शहबाज शरीफ ताहाल सेहतियाब नहीं हुए। अदालत इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करती है। ताहम शहबाज शरीफ आइंदा समात पर हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाए। अदालत ने केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर रखा है। ताहम शहबाज शरीफ कोरोना का शिकार होने की वजह से पेश नहीं हो रहे थे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स के एक और रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। एहतसाब अदालत ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में तमाम मुल्ज़िमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। भुट्टो लगाने से बिलावल अपने नाना जुल्फिकार की तरह मोतबर नहीं हो सकते। वजीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तनकीद कर दी। कहा कि बिलावल भुट्टो अब आसिफ जरदारी और दीगर पीपी रहनुमाओं को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिलावल और पापा पर एहतसाब का शिकंजा तंग हो रहा है। जारी एक बयान में वजीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि बिलावल जरदारी अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर अपने वालिद की कारस्तानियों से छुटकारा नहीं पा सकते। बिलावल जरदारी और उनके पापा के गिर्द एहतसाब का शिकंजा दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। एहतसाब का लफ्ज सुनते ही बिलावल एंड कंपनी को APC और 18वीं तरमीम याद आ जाती है। इसीलिए बिलावल अब आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर पीपी रहनुमाओं को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2008 से 2018 तक कराची में कम से कम 15,000 लोग पीपल्स पार्टी की नाजायज सियासत की भेंट चढ़ाए जा चुके हैं। एहतसाब के बगैर शफाफ सियासी क़यादत का सामने आना मुमकिन नहीं। असल मुजरिमों को कटहरे में लाना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया, शाह महमूद कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं। दुआ करने वालों से इजहार तशक्कुर करते हुआ कि शहरी घबराएं नहीं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अगर अलामात महसूस हों तो फौरी तिब्बी माहिरीन से राबता करें। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट को 3 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी ना करने। हुकूमत शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हुकूमत और इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट को 3 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़ीर आला पेश हुए। वजीर आजम के करीब तरीन साथी को भी पेश होना पड़ा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि शफाफ काम होने चाहिए ताकि मुलविस अफराद कैफरे किरदार तक पहुँच सकें। तकनीकी मामलात में अवाम का मफाद पीछे नहीं रहने देंगे। अदालत ने कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी ना करने की हिदायत कर दी। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताएंगे कि वजीर आजम ने कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई है, जबकि मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया है। कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू किया जाए, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने मावन खुसूसी उस्मान डार से मुलाकात के बाद मंजूरी दी। स्टेट बैंक ने तमाम कमर्शियल बैंकों को मुरासला भी जारी कर दिया। कर्ज पर मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। कर्ज की हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई। उस्मान डार कहते हैं फैसला कोरोना के बाइस मईशत को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर किया गया। जो नौजवान माली मुश्किलात का शिकार हैं वो इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएं। नौजवान सिर्फ कारोबार का मंसूबा बनाएं, हुकूमत बगैर गारंटी कर्ज देगी। MOL ने पाकिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। कंपनी कोस्टल ब्लॉक कोहाट में नए ज़खायर से 1 करोड़ 61 लाख मौक़िफ़ फीट गैस हासिल होगी, जबकि तेल की यौमिया पैदावार का अंदाजा 3,240 बैरल लगाया गया है। बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सफदर अब्बास, बताइएगा इस पर मजीद क्या बताया गया है, अभी डिटेल्स क्या सामने आई हैं?
जी बिल्कुल सादिया, पाकिस्तान ऑयल फील्ड की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को फौरी तौर पर मरासला इरसाल किया गया, जिसके अंदर नई डिस्कवरी के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई हैं। जो लेटर स्टॉक मार्केट को दिया गया उसके मुताबिक जो है वो MOL की तरफ से टल ब्लॉक के कोहाट पे जो टल ब्लॉक का कुआं था वहाँ से नए ज़खायर दरियाफ्त किए, जिसके लिए गैस की इब्तदाई पैदावार का तखमीना 3,204, जिसके लिए गैस की जो ज़खायर है उसका तखमीना 1,61,00,000 मक्का फीट गैस हासिल होगी, जबकि खाम तेल का जो तखमीना लगाया गया इब्तदाई पैदावार का वो 3,240 बैरल योमिया होगा। इस बात का खास तौर पर जिक्र किया गया है कि जो पख्तूनख्वा में टल ब्लॉक है उससे ये 10वीं डिस्कवरी सामने आई है, और जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड है उस तरह की पहले भी डिस्कवरीज कर चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आगाह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास इस पर अपडेट किया। आगे चलकर मजीद भी जानते रहेंगे आपसे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PUBG गेम पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने PTA को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपने सूरत हाल नहीं, कानून के मुताबिक फैसला करना है। PUBG गेम पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। PTA ने PUBG कंपनी की दरखास्त काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि गेम पर पाबंदी कानून की किस शिक के तहत लगाई। PTA वकील ने बताया कि इस्लाम मुखालिफ मवाद के बाइस पाबंदी लगाई के लिए इक़दामात बाआवर साबित हो रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के बाइस वबा के फैलाव में कमी वाक़या हुई है। कोरोना पर मनफी सियासत करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन रहनुमा महज पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहे और मुतासरा बहन भाइयों को तनहा छोड़े रखा। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना से निपटने के विजन और इक़दाम को सराहा जा रहा है। पंजाब में मुतासरा मरीजों की तादाद में नुमाया कमी हुई है। पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात से सेहतयाब मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। ईद उल अज़हा पर भी SOPs पर अमल दरामद करके बीमारी के मजीद फैलाव को रोकना जरूरी है। वज़ीर आला से अराकीन कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद और मलक मोहम्मद एहसानुल्लाह ने मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर आला ने कहा कि अराकीन सूबाई असम्बली की तरह कौमी असम्बली के अराकीन भी इनके साथी हैं। तरक्याती मंसूबों में मुंतखब नुमाइंदों